दुनिया की इकोनॉमी में जितने भी सेक्रेट्स होते हैं उनमें से एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, गोल्ड रिजर्व। और जब कोई देश अपना गोल्ड बेचना शुरू करता है, समझ लो उस देश की हालत ठीक नहीं चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शॉकिंग न्यूज की जो वर्ल्ड फाइनेंस को हिला रही है। रसिया ने अपने फिजिकल गोल्ड रिजर्व को ऑफिशियली बेचना शुरू कर दिया है। पहली बार, हाँ दोस्तों, पहली बार। अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, आखिर क्या जरूरत पड़ी रसिया को? क्या रसिया के पास पैसे खत्म हो रहे हैं? क्या वॉर बजट इतना रसिया का बढ़ गया है? क्या रसिया इकोनॉमिक इमरजेंसी में जा रहा है? इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको पूरा फ्लो में एक्सप्लेन करूंगा गोल्ड क्या रोल प्ले करता है, रसिया किस प्रेशर में है और इसका ग्लोबल मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर फाइनेंस नॉलेज। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है। हर कंट्री के पास अपना बैकअप होता है। अगर इकोनॉमी गिर जाए, करेंसी क्रैश हो जाए, बैंक्स फेल हो जाए, तो देश के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, गोल्ड। इसको देश कभी खर्च नहीं करता, कभी बेचता नहीं है, कभी यूज नहीं करता अंटिल इमरजेंसी। ये एक नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे होता है। जैसे हम सब अपने घर में इमरजेंसी फंड रखते हैं, वैसे ही देश गोल्ड रिजर्व रखता है। इसलिए जब भी कोई देश अपना गोल्ड बेचना शुरू करता है, एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि उस देश की हालत ठीक नहीं चल रही है। अब चलते हैं रसिया की तरफ। रसिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डर्स में से एक है। वॉर से पहले रसिया ने गोल्ड को एग्रेसिवली बाय किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि सैंक्शन लगने वाले हैं। उनके पास 400 प्लस टन से ज्यादा फिजिकल गोल्ड रखा हुआ था। ये गोल्ड नेशनल वेल्थ फंड में रखा गया था, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NWF। ये फंड एक इमरजेंसी पिगी बैंक जैसा होता है। बट लास्ट 1 ईयर में रसिया ने अपने गोल्ड रिजर्व का 57% हिस्सा बेच दिया। यस, मोर देन हाफ। और अब पहली बार रसिया का सेंट्रल बैंक फिजिकल गोल्ड बार्स मार्केट में बेच रहा है। ये बात एक्सपर्ट्स को शॉक कर गई। अब मैं आपको बताता हूं वो असली रीजन जो वर्ल्ड को टेंशन में डाल रहा है। रीजन नंबर 1, वॉर बजट का प्रेशर। रसिया का वॉर बजट इतना ह्यूज हो चुका है कि नॉर्मल इनकम से खर्च कवर नहीं हो पा रहा है। सोल्जर्स, वेपन्स, टैंक्स, एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, ये सब करोड़ों नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। रीजन नंबर 2, सैंक्शन का असर। वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर सैंक्शन लगाए हैं। डॉलर ट्रांजैक्शन बैन है, बैंक्स ब्लॉक्ड है, ऑयल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है और टेक इंपोर्ट स्टॉप है। इसके चलते रसिया के पास डॉलर्स और यूरोज कन्वर्ट करने का ऑप्शन लिमिटेड हो गया है। गोल्ड उनका लास्ट यूजेबल एसेट बचा है। एंड रीजन नंबर 3, बजट डेफिसिट। रसिया का बजट डेफिसिट यानी इनकम से ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड हाई पे है। इस गैप को फिल करने के लिए सरकार को कैश चाहिए था। गोल्ड बेचकर उन्हें क्विक मनी मिल गया। एंड रीजन नंबर 4, करेंसी सपोर्ट। रसिया का रूबल वीक हो रहा था। गोल्ड बेचकर डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी डालना रूबल को टेम्पररी स्टेबल रखने का एक तरीका है। एंड रीजन नंबर 5, नेशनल वेल्थ फंड खाली होना। उनके NWF में पहले 113 बिलियन डॉलर एसेट थे, अब वो नियरली हाफ हो चुके हैं, रफली 50 बिलियन डॉलर के आसपास। गोल्ड बेचना उनका मजबूरी का स्टेप लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रसिया के इस स्टेप का ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट नंबर 1, गोल्ड प्राइसेस में वोलेटिलिटी आएगी। रसिया एक ह्यूज सेलर बन रहा है। अगर ज्यादा गोल्ड मार्केट में आएगा, शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइसेस डिप हो सकती हैं। इंपैक्ट नंबर 2, सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स को लगेगा कि वर्ल्ड अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए लोग और गोल्ड बाय करेंगे। एंड इंपैक्ट नंबर 3, अदर कंट्रीज को वार्निंग। ये न्यूज चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट सबको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। अगर एक पावरफुल कंट्री गोल्ड बेचने लगे तो ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रेस रियल है। एंड इंपैक्ट नंबर 4, ऑयल गोल्ड कोरिलेशन। रसिया ऑयल एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाता था। रेस्ट्रिक्शन की वजह से गोल्ड उनका न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल को अफेक्ट करेगा। अब आता है एक और बड़ा सवाल, क्या रसिया इकोनॉमिक इमरजेंसी में जा रहा है? डायरेक्ट आंसर, नॉट एग्जैक्टली, बट डेंजर साइन डेफिनेटली है। लेट्स ब्रेक इट। रसिया का करेंसी अंडर प्रेशर है, बजट डेफिसिट हाई है, गोल्ड स्टॉक्स रैपिडली गिर रहे हैं, सैंक्शन टाइट है, वॉर कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इनकम लिमिटेड है। ये सब मिलाकर रसिया को कैश क्रंच फेस करना पड़ रहा है। गोल्ड बेचना एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, बट लॉन्ग टर्म में ये रिस्क क्रिएट करता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में रसिया किसी रियल इमरजेंसी में फंस गया तो गोल्ड रिजर्व कम होने की वजह से उनके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि रसिया आने वाले कुछ दिनों में यह स्टेप ले सकता है। नंबर फर्स्ट, मोर गोल्ड सेलिंग। आने वाले 6 से 12 महीनों में रसिया और गोल्ड सेल कर सकता है। नंबर 2, युआन ट्रांजैक्शन इंक्रीज।
चाइना के युआन में ट्रेडिंग और बढ़ सकती है। एंड नंबर 3, ऑयल डिस्काउंट इंक्रीज। रसिया और सस्ता ऑयल सेल करेगा ताकि कैश फ्लो उनका बना रहे। एंड नंबर 4, न्यू टैक्सेस। डोमेस्टिक पॉपुलेशन पर नया टैक्स और लग सकता है। एंड पांचवा, बॉन्ड इंश्योरेंस। गवर्नमेंट डोमेस्टिक बॉन्ड्स इशू कर सकती है। ये सब ऑप्शंस टेबल पर हैं जस्ट टू सर्वाइव फाइनेंशियली। अब सवाल आता है, क्या इसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ सकता है? जी हां, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्राइसेस इंडिया में थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। क्रूड ऑयल डिस्काउंट मिलता रहेगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क इंक्रीज हो सकता है, ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, रुपी पर इनडायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। ये न्यूज इंडिया के लिए डायरेक्टली डेंजरस नहीं है, बट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हमेशा रिस्क क्रिएट करती है। सो दोस्तों, ये थी रसिया की गोल्ड सेलिंग की पूरी कहानी। गोल्ड एक सिंबल होता है पावर का, सिक्योरिटी का, स्टेबिलिटी का, और जब कोई देश इसे बेचने लगता है, समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है उस देश में। रसिया इस वक्त शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मोड में लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में ये मूव उनके लिए रिस्की हो सकता है। आपको क्या लगता है, रसिया स्ट्रांग हो रहा है या और वीक? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है, तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।